गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में सुखदेव जी खेलते थे। राधा रानी को भगवान के पास अगर कोई चिट्ठी पत्रिका भेजनी होती थी, उन्हीं के द्वारा भेजती थी। एक दिन राधा जी ने कहा भगवान से, सुखदेव जी से, कि हे पुत्र, तुम मृत लोक में जाओ और वहां भागवत जी का प्रचार प्रसार करो। इन्होंने मना कर दिया, नहीं जाऊंगा मैं। माता, आपको पता भी है वहां माया रहती है, मैं जाऊंगा मुझे माया पकड़ लेगी, मैं नहीं जाऊंगा। राधा रानी ने कहा, मैं आशीर्वाद देती हूँ तुम्हें, तुम पर माया का असर नहीं होगा। अब राधा रानी का अगर आशीर्वाद मिल जाए तो कैसे माया की असर हो सकती है। तो एक सुपक्षड़ी के गर्भ से अमरनाथ क्षेत्र में अंडे के रूप में प्रकट हो गए। बोलिए श्री सुखदेव जी महाराज की जय। तभी नारद जी भगवान का नाम लेती हुई जा रहे थे कैलाश पर्वत पर। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण,
की जय। राधा रानी सरकार की जय हो। तो नारद जी गए, बोले माता प्रणाम। बोली प्रणाम नारद जी। आजकल आना जाना कुछ कम कर दिया है आपने, क्या बात है? उन्होंने कहा क्या आना और क्या जाना माता, दुनिया में अब प्रेम ही कहाँ है। सब दिखावा करते हैं। कोई प्रेम नहीं करता। इसीलिए आना जाना थोड़ा कम कर दिया है। उन्होंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारे कैलाश पर्वत पर तो अभी भी मोर और नाग आपस में प्रेम से रहते हैं। भोलेनाथ तो हम इतना प्रेम करते हैं कि हम क्या बताएं आपसे। कुछ छुपाते नहीं हैं। जो गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए वो भी बताते हैं। भगवान की झांकी मन में देखते हैं वो भी हमसे बताते हैं। हर चीज बताते हैं, कुछ हमसे छिपाते नहीं। नारद जी ने कहा तब तो बड़ी अच्छी बात है माता। और तब तो यह भी बताए होंगे कि जो गले में मुंड माला धारण करते हैं वो मुंड किसके हैं? माता ने कहा नारद जी ये तो नहीं बताए। इन्होंने कहा तब प्रेम क्या खाक करते हैं? प्रेम क्या खाक करते हैं? जो काम का चीज नहीं है वो सब तो बताते हैं, और जो मेन है वो तो बताए ही नहीं माता आपको। ठीक है माता मैं चलता हूँ। जा रहे थे, रास्ते में भगवान भोलेनाथ मिल गए। बोले प्रभु प्रणाम। अरे नारद कहाँ से आ रहे हो? कैलाश पर्वत पर गया था, देखा माता चिंता में, माता आपका इंतजार कर रही है। भगवान भोलेनाथ ने कहा जहाँ तुम जाओगे वहाँ इंतजार नहीं होगा तो क्या होगा? आरती पूजा थोड़ी होगा। जरूर कोई न कोई झगड़ा लगा कर आए होगे तुम। नारद जी तो वहां से चले गए। एक गए, बड़ी गंभीर उदास और गुस्से में बैठी थी। बोली देवी रोज तुम बड़ी प्रसन्न रहती हो और आज उदास क्यों हो, क्या बात है? बताओ। बोली आपसे तो बात करना ही बेकार है। बोली बात क्या है तो बताओ। तो बोली आप ऊपर से तो काले हैं ही, मन के भी काले हैं। बोले मन का काला तो होता है जो कपटी होता है देवी। आखिर मैंने तुमसे क्या कपट किया है बताओ। माता पार्वती ने कहा बड़ी भोली बनते हैं, क्या कपट किया है? सब बताते हैं ना आप हमसे। आप हमें ये तो नहीं बताए कि जो मुंडमाला धारण की है मुंड किसके हैं? भगवान भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए।
देवी, ये मुंड तो आप ही के हैं। जब जब तुम अपने शरीर का परित्याग करती हो ना, तब तब तुम्हारी स्मृति बनी रहे, तुम्हारी याद बनी रहे, इसलिए मैं मुंड माला धारण करता हूँ। माता बोली, मैं मर जाती हूँ और आप जीवित रहते हैं, ये कैसे प्रभु? भगवान ने कहा कि सब तो अमर कथा का प्रभाव है। बोली, हमें भी वो अमर कथा सुनाइए। बोले कि पहले एकांत में चलना होगा। तब उन्होंने कहा कि आप जहाँ ले चलेंगे वहाँ हम चलेंगे, बस आप हमें कथा सुना दीजिए। तो दोनों लोग अमरनाथ क्षेत्र में आए। भगवान बोले, सुनाऊंगा, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा आप सुन रही हैं कि नहीं? क्योंकि जब हम सुनाते हैं ना तो हमारे नेत्र बंद हो जाते हैं, तुम्हें कैसे पता चलेगा? उन्होंने कहा, मैं हुंकार भरूंगी। बोली ठीक। आंखों को बंद कर ली और कथा सुनाने लगी। आधी कथा ही हुई थी, माता सो गई और जो अंडे के रूप में भगवान सुखदेव थे वो अंडा फूट गया, उसमें से एक सुगा निकला और वही हुंकार भरने लगा, कथा सुनने लगा। जब कथा पूरी हुई, आंखों को उन्होंने खोला, देखा ये तो सोई है। तब हुंकार कौन भर रहा था? त्रिशूल को आदेश दिए, जाओ देखो यहाँ कौन है। अब सुखदेव जी भागते भागते वेदव्यास जी की पत्नी वेटिका के मुख के रास्ते गर्भ में प्रवेश कर गए। त्रिशूल को जब कोई नहीं मिला तो वापस चला गया। लेकिन माता वेटिका ने एक दिन कहा वेदव्यास जी से कि कभी कभी हमारे गर्भ से कीर्तन का, कथा का आवाज आता है, देखिए ना क्या है। वेदव्यास जी ने कहा कि अच्छा देखते हैं। बोले, पुत्र तुम जो भी हो बाहर आओ। वो अंदर से ही सुखदेव जी ने कहा, मैं बाहर नहीं आ सकता, बाहर माया रहती है, माया मुझे पकड़ लेगी, मैं नहीं आऊंगा। तब वेदव्यास जी ने कहा, हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम पर माया का असर नहीं होगा, बाहर आओ। बाहर आए। बाहर आते ही वन को जाने लगे। वन को जाते देख वेदव्यास जी तो विरह से कातर होने लगे, विरह से व्याकुल होने लगे और पुकारने लगे, हे पुत्र तुम कहाँ जा रहे हो? उस समय तन्मय होने के कारण श्री सुखदेव जी की तरफ से वृक्षों ने उत्तर दिया कि आप किसे पुत्र कह रहे हैं? कोई किसी का पुत्र नहीं होता और कोई किसी का पिता नहीं होता। पता नहीं आप कितने बार उनके पुत्र बन गए, एक बार वो आपके पुत्र क्या बन गए, आप उनको पुत्र पुत्र कह रहे हैं। लौट जाइए, आपका पुत्र बड़ा महान है। वो लौट गए और सुखदेव जी भजन करते हुए जा रहे हैं। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई
जय जय राम राम जय जय राम 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 जय राम। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। माया के दीवानो सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा। धन दौलत सब माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। धन दौलत और माल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा। सुंदर काया मिट्टी होगी, सुंदर काया मिट्टी होगी, चर्चा होगी गली गली। राधे राम नाम के साबुन से जो नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, सुर मचाओ गली गली। राम राम जय जय 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 राम राम जय राम राम जय जय राम 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 जय जय 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 राम राम सिया राम। हरे बोल। क्यों करता तू मेरा मेरी, ये तो तेरा मकान नहीं। क्यों करता तू मेरा मेरी, यहाँ तो तेरा नहीं। झूठे जग के फंसा हुआ है, वह सच्चा इंसान नहीं। झूठे जग में फंसा हुआ है, वो सच्चा इंसान नहीं। जग का मेला 2 दिन का है, जग का मेला 2 दिन का है। जग का मेला 2 दिन का है, अंत में होगी चला चली। राम नाम के हीरे मोती राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम राम जय राम राम जय जय राम राम जय राम 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 जय जय राम राम जय जय राम राम जय जय राम सिया राम राम जय राम राम जय जय राम राम जय राम। राम नाम के हीरे मोती मैं बिखराऊं गली
हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। राम नाम के हरि हीरे मोती मैं बिखराऊं गली गली। ले लो रे कोई राम का प्यारा, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाओ गली गली। राम नाम के हीरे मोती। राम राम जय राम राम जय राम जय राम राम जय राम राम जय राम राम जय राम 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 जय राम राम जय राम राम जय राम जय राम 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 जय राम जय राम। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। स वै पुंसां परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यजात्मा प्रसीदति। मनुष्यों के लिए सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिसमें भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, श्री राम में भक्ति हो। भक्ति कैसी हो? बिल्कुल निष्काम, कामना वाली भक्ति नहीं। हम लोग केवल भक्ति करते हैं तो कामना वाली, लेकिन कामना वाली भक्ति नहीं चाहिए, निष्काम भक्ति होनी चाहिए, बिना कामना की, कोई कामना नहीं। और वास्तव में तो भगवान से कुछ मत मांगिए, क्योंकि कहा गया है रही मन वो नर मर चुके जो कहूँ मांगन जाए, पर उससे पहले वो मरे जिन मुख सो निकसत नाहि। वो तो मर चुके हैं कि जो मांगते हैं। मत मांगिए भगवान से, क्योंकि वो सब जानते हैं हमारे मन में क्या है, हमें किस समय किस चीज की जरूरत है। यदि मांगना भी है तो क्या मांगे, देने वाले को ही मांग लीजिए, सब कुछ मिल जाएगा। भरत जी को गंगा जी से जब मांगना हुआ, बोले कि नहीं, आप हमारे कुल की बेटी हैं, नहीं मांग सकते। बोले हम कुछ देना चाहते हैं, मांगिए। तब इन्होंने कहा पहले मुझे क्या नहीं चाहिए नोट करिए। अर्थन धर्म न काम रुचि गति न चहूँ निर्बान। जन्म जन्म रत राम पद यह वरदान न आन। वो अर्थ भी नहीं चाहिए जिस अर्थ से अनर्थ हो जाता है। वो धर्म भी नहीं चाहिए जिस धर्म के लिए हमारे भैया राम वन में चले गए।
काम रुचि गति युति कुछ नहीं चाहिए। जन्म जन्म रति राम पद यह वरदान नान। जन्म जन्मांतर तक राम के चरणों की रति, उनके चरणों के धूल चाहिए हमें। वासुदेवी भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यम ज्ञानम च यद हेतुकम्। बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। कहा जाता है कि बिना प्रेम रीझत नहीं नटवर नंद किशोर। भगवान श्री कृष्ण में मन लगाते ही, अनन्य प्रेम से भक्ति होती ही, अनन्य प्रेम से चित्त जोड़ते ही उनमें निष्काम ज्ञान और वैराग्य का आविर्भाव हो जाता है। भक्ति अनुष्ठान करने के बाद भी यदि अनुराग नहीं हुआ तब सब बेकार है, कुछ करने से लाभ नहीं है। सब कुछ करने के बाद भी अगर हम लोग संसार में पड़े हैं, भक्ति नहीं हुआ, तब सब बेकार है। और राम कृष्ण को अलग अलग नहीं समझना चाहिए। राम कृष्ण अलग नहीं है, इनमें कोई अंतर नहीं है। कहा गया है राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निवेश। हाँ, एक अंतर है, इनके नैन गंभीर हैं, इनके चपल विशेष। जो हमारे राम जी हैं ये मर्यादा पुरुषोत्तम गंभीर है, और भगवान कृष्ण लीला पुरुषोत्तम है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। भगवान को तो प्रेम चाहिए, प्रेम के कारण ही वो जमीन पर अवतार लेकर आते हैं। केवल वो प्रेम के कारण ही अवतार लेकर के आते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है, भाव का भूखा हूँ मैं। देखिए महाराज, भाव ही बस सार है, भगवान कहते हैं कि भाव बिन कुछ भी वे देने मैं कभी लेता नहीं। भाव के बिना कोई मुझे कुछ भी दे दे, सोना चांदी हीरा मोती में कुछ नहीं लेता। और यदि भाव से एक लोटा जल ही दे दे, एक पत्ता ही दे दे, एक फूल ही दे दे, तो हमें स्वीकार है। भाव से मुझको भजे तो, भाव से मुझको भजे तो भग से मेरा
कुछ भी वो देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव अभी भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन वो कुछ भी देवे मैं कभी लेता नहीं। भाव से एक फूल भी, भाव से एक फूल भी, विधि हमें स्वीकार है। राधे हरि बोल। भाव ही बस सारे है, भाव से भाव से बेड़ा पार है, भाव का भूखा हूँ मैं। हरि बोल। राधे हरि बोल। राधे भगवान कहते हैं कि अन्न धन वस्त्र आभूषण मुझे कुछ नहीं चाहिए। बस एक बार भक्त कह दे कि मैं आपका और आप मेरे। भगवान कहते हैं कि तुम मेरा हो जाओ तो ये मेरा सत्कार है, समझे मुझे सब कुछ मिल गया। भाव बिन कोई अन्न धन अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए। आप हो जाओ मेरा, यही मैं हो जाओ मेरे। यही मेरा सत्कार है। भाव 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 में, भाव ही बस सारे हैं। भाव भाव में। जय हो। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी लेता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी लेता नहीं। देखिए भक्तों, भगवान कहते हैं कि अगर भाव बिना कोई मुझे कितना भी पुकारे पर मैं उसकी कभी नहीं सुनता हूँ। कोई मुझे कितना ही पुकारे
पर मैं उसकी कभी नहीं सुनता। जब तक वो भक्त मुझे प्रेम से नहीं पुकारेगा तब तक मैं उसकी नहीं सुनता। इसीलिए भगवान कहते हैं, सुनिएगा, भाव बिने कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिने कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। भाव बिन कोई पुकारे मैं कभी सुनता नहीं। तेरी भक्ति भाव को, जय हो तेरी भक्ति भाव को हरि बोल। करती मुझे लाचार है। भाव का भूखा हूँ मैं, भाव ही बस सार है। ऐसे मेरा पार है भाव का। भगवान कहते हैं क्या, बांध लेता भक्त हमको प्रेम की जंजीर में। जन्म ले ली से ये नहीं ये धुबन देखो तित देखत है पासा, पर भी कुमार सर्ग में सनक सनंदन सनातन सनत कुमार की दूसरी बार इस संसार के कल्याण के लिए और तीसरा नारद जी के रूप में अवतार लिया और धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर और नारायण के रूप में चौथा अवतार लिया। और पांचवा, पंचमः कपिलो नाम विनिर्णयम्। पांचवें अवतार में सिद्धों के स्वामी कपिल देव के रूप में प्रकट हुए, तत्वों के निर्णय अवतार लिया। वही दत्तात्रेय जी जिनके 24 गुरु थे। और इस अवतार में उन्होंने अलर्क एवं प्रहलाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का पत्नी से यज्ञ के रूप में भगवान ने अवतार लिया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू उरुक्रम दरसे देवी के गर्भ से 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 उनका 24 अवतार है, तो जिसमें 23 हो चुका है और आगे होगा कल की अवतार। हाँ, युगे युगे ये सब जब संत लोग भक्त लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके प्रभु आते हैं और अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। फिर ऋषियों ने प्रश्न कर दिया कि वेद व्यास जी कौन थे। सुखदेव जी को तो हम जानते हैं, जब वो वन की ओर जा रहे थे
तो वेदव्यास जी उनके पीछे पीछे जा रहे थे। गंगे सुखदेव जी को देख करके उन्होंने वस्त्र धारण नहीं किया, लेकिन वस्त्र पहने हुए वेदव्यास जी को देख करके लज्जा से कपड़े पहन लिए। उन्होंने पूछा ऐसा क्यों? स्त्रियां बोली कि तो आपकी दृष्टि में तो अभी स्त्री पुरुष का भेद बना हुआ है और आपके पुत्र की शुद्ध दृष्टि में यह भेद नहीं है। तब व्यास जी लौट गए थे कि कितना महान मेरा पुत्र है। हुआ था कैसे, क्यों उन्होंने क्षत्र पुराण की रचना क्यों की, कैसे की? सूत जी ने कहा इस बात को हम आपको कल बताएंगे। आइए हम लोग एक भजन करें, फिर आरती करेंगे। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, 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 कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार 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 कभी ना बदले, दाता तेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। कि शरीर स्वस्थ रहे, कि आपके दरबार में हम आते रहे। बहुत कहिए कि हे प्रभु स्वस्थ रखिए, क्योंकि जब स्वस्थ रहेंगे तो आप मस्त रहेंगे, और जब मस्त रहेंगे तो सब ठीक है। इसलिए हे भगवान आता रहूं मैं चरणों में शीश झुकाता रहूं मैं, प्यार तेरे पे आता रहूं, गाता रहूं मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, मेरा यह व्यवहार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। राधे बोल। ये दुनिया बड़ा मतलबी है भगवान, यहाँ जब तक स्वार्थ है तब तक प्रेम है। ऐसा प्रेम नहीं चाहिए जो स्वार्थ से जुड़ा हो। प्रेम हो तो निस्वार्थ हो। हे प्रभु, जगत रूठ जाए चलेगा,
पर तू मत रूठना। इसलिए अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। अपना हो चाहे हो बेगाना, रूठे चाहे सारा जमाना। चाहे सारा दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। धन हो दौलत हो सुंदर रूप हो समाज में प्रतिष्ठा हो, ये सब होने के बाद भी भगवान ऐसी कृपा करना कि आपकी सत्संग मिलती रहे, आपका सत्संग ना छूटे। मैं आपको भूलूं नहीं, आपके सत्संग में जाता रहूं। कहीं यदि कथा हो सत्संग हो और मुझे पता चल गया कि यहाँ सत्संग चल रहा है तो वहाँ अवश्य जाऊं, मेरा मन हो। इसलिए सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुमसे मोड़ू कभी ना। सत्संग तेरा छोड़ू कभी ना, मुख भी तुझसे मोड़ू कभी ना। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले, दाता मेरा ये विचार कभी ना बदले। दाता तेरा मेरा कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा प्यार कभी ना बदले। हरि बोल प्यार कभी ना बदले, दाता तेरा मेरा कभी ना बदले। कन्हैया कभी ना बदले, राधा कभी ना बदले, कभी ना बदले, कभी ना बदले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोली राधा रानी सरकार की जय हो। ना
नारायण जी के पुत्र हुए ब्रह्मा, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए वशिष्ठ देव, इनके पुत्र हुए शक्ति जी, शक्ति के पुत्र हुए पराशर, और महाराज पराशर के ही तो पुत्र हुए महर्षि वेदव्यास, जिन्होंने 17 पुराण की रचना की, फिर भी मन शांत नहीं था, उदास बैठे थे। नारद जी ने देखा, आए और बोले कि पराशर महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वा। हे पराशर नंदन, आप उदास क्यों हो रहे हैं, क्या बात है? नारद जी ने पूछा, आपने 17 पुराण की रचना तो की, लेकिन भगवान के निर्मल यश का गान नहीं किया। आप श्रीमद् भागवत जी की रचना करें महाराज, और सुनिए, मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, दूसरे की नहीं। अहम पुरातीत भवे भवम मुने दास्यास्तु कस्याश्चन वेदवादिनां निरूपितो बालाक एव योगिनां शुश्रूषणे प्राविशी निर्विवक्षता। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। जब मेरा जन्म हुआ तो जन्म होते ही मेरे पिताजी मर गए। मेरी माता मेरे जन्म होने का खुशी मनाई कि मेरे पिताजी के मरने का शोक, दुख कुछ समझ में नहीं आ रहा था। दाह संस्कार किसी तरह हुआ और मेरी माँ मुझे लेकर के संतों के बीच आ गई। अब मैं थोड़ा बड़ा होने लगा तो एक बार बहुत से संत आए, सत्संग हुआ। रोज जब भोजन करके थोड़ा सा छोड़ते थे तो वही उस मंदिर के महंत जी, पुजारी जी पाते थे। इन्होंने कहा, मैंने कहा कि क्यों आप जूठन खाते हैं? उन्होंने कहा ये शीत प्रसाद है। हमने कहा हमको भी दीजिए, हम भी खाते थे। तो हमें थोड़ा वैराग्य आने लगा था। संत जब जाने लगे, हमने कहा हम भी चलेंगे। संतों ने कहा नहीं, अभी तुम्हारी माँ मरी नहीं है, उनकी मृत्यु नहीं हुई है, अभी तुम इनके पास रहो। और हम लोग तुम्हें एक मंत्र दे रहे हैं, जब हम लोग चले जाएंगे तो उसी का जाप करना। जब तुम्हारी माँ की मृत्यु हो जाए तो वन में जाकर जाप करना। अब मैं सोचता था कब मेरी माँ मर जाती तो ठीक रहता। तो एकदा निर्गतां गेह दूहन्तीं निशिगां पथि सर्पोदस्पदास्पृष्टः कृपणां कालचोदितः। एक दिन मेरी माँ गाय दुहाने जा रही थी, रास्ते में सर्प ने छू दिया, डस लिया, मर गई। पर मुझे दुख नहीं हुआ, जैसी भगवान की इच्छा होती है वैसा होता है। और दाह संस्कार करवा के
मैं तो वन को चला गया और जाप करने लगा जो संतुष्ट मिला सीखा। ओम भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जय नंदनंदनाय। वासुदेवाय जय नंदनंदनाय। वासुदेवाय जय नंदनंदनाय। वासुदेवाय जय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय जय कृष्णचंद्राय। वासुदेवाय जय कृष्णचंद्राय। कृष्णचंद्राय जय नंदनंदनाय। कृष्णचंद्राय जय नंदनंदनाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय। मैं तो मंत्र का जाप कर रहा था, दुनिया में चली गई, मैं भी खत्म हो गया और फिर ब्रह्मपुत्र बना। ये सब संतों की कृपा से हुआ। भागवत लिखे भगवान नहीं कर सकते, बस प्रेम करो। वैराग्य वृद्धि पथिकै उपास्या स्वराज्य सिंहासन लब्ध दीक्षा सठेन केन पे वयम हटेन दास कृता गोप वधु विठेन। संत कहते हैं कि श्री कृष्ण के सठ पूर्वक हट के कारण ऐसा हुआ। मेरा मन अब और कहीं नहीं लगता, केवल भगवान में लगता है। संत लोग तो भगवान के भरोसे रहते हैं, इसलिए भगवान रहते हैं। जैसे द्रौपदी की रक्षा की, वेदव्यास जी ने कहा ठीक है, और फिर सरस्वती के तट पर पश्चिम तरफ सम्यप्रास नामक आश्रम में बैठकर श्रीमद् भागवत की रचना करने लगे। अब आइए हम लोग आरती करें और फिर आगे की कथा हम कल आप लोगों को सुनाएंगे। सभी लोग आरती के लिए खड़े हो जाएं।
शिवा के बिहरी तेरे आरती गाऊं, शिवा के बिहरी तेरे आरती गाऊं, करके आरती भगवान की प्रेम से मीठी मीठी तालियों के साथ निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। हरि बोल।
नाथ अनाथ के नाथ आपे हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो नाथ अनाथ के नाथ आपे हो नाथ अनाथ के नाथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आपे हो सुख दुख जीवन साथ आप हो सुख दुख जीवन साथ आपे हो ओ सुख दुख जीवन साथ आप हो बोले प्रभु का जय हो मीठी मीठी तालियों के साथ राधे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो 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 मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो ओ मेरे मोहन जीवन धन हो प्यार छवि मन में बसा आरती गा